अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ और मोदी और अमित शाह ने इस देश के अंदर फांसीवाद को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है और हिंदुस्तान का और दुनिया का जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स है उसमें हिंदुस्तान बिल्कुल आखिरी पायदान पर पहुंचने के आसपास हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का यानी अक़लियती शोबे का या हिंदी में अल्पसंख्यक विभाग कहते हैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए हाजिर हुए हैं कि इलाका बड़ा अहम है। अहम इसलिए है कि इस असेंबली हल्के में, इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जामिया भी आता है और शाहीन बाग भी आता है। जामिया और शाहीन बाग ने पूरे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान के संविधान पर जो हमला करने की कोशिश संघ, मोदी और अमित शाह के द्वारा की जा रही है, उस पर जो नैरेटिव खड़ा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, जो विमर्श खड़ा हुआ है, वो जामिया और शाहीन बाग से खड़ा हुआ है। ये असेंबली हल्का इसलिए बहुत अहम है कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर मजबूती के साथ इस बात को बुलंद किया था कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर इस देश के और इस संविधान के लिए बहुत घातक है और ये ठीक नहीं है। और इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक मूवमेंट खड़ा हुआ और आज एक एक इंसान जो इस देश की आत्मा में यकीन रखता है, हिंदुस्तान के संविधान में यकीन रखता है, बाबा साहब अंबेडकर में विश्वास रखता है, वो सब लोग इस पूरे मूवमेंट के साथ खड़े हैं। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ खड़े हैं। इसलिए हम लोग परवेज हाशमी जी को समर्थन करने के लिए यहाँ विशेष रूप से आए हैं। परवेज हाशमी जी का एक लंबा राजनीतिक इतिहास है। वो कई बार विधायक रहे, राज्य की सरकार में जिम्मेदार मंत्री रहे, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य रहे और समय समय पर उन्होंने आम लोगों की आवाज को और खास तौर से कमजोर तबके की आवाज, उसमें भी खास तौर से अक़लियतों की आवाज और मुसलमानों की आवाज को जिम्मेदारी के साथ उठाया है। वो संगठन के भी पदाधिकारी रहे और लंबे समय तक श्री दिग्विजय सिंह के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी देखते रहे। हम उम्मीद करते हैं और खास तौर से अक़लियत के लोगों से ये दरखास्त करने के लिए हाजिर हुए हैं कि अगर यहाँ से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है, तो जो आपकी लड़ाई है, हिंदुस्तान के संविधान की लड़ाई है, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की लड़ाई है, उसको एक नई ताकत ओखला विधानसभा क्षेत्र से मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो खुलेआम मंच पर खड़े होकर लोगों को गाली दे रहे हैं। समाज के एक वर्ग को गाली देकर वो पोलराइजेशन करने का प्रयास कर रहे हैं और उसका असर कहीं ना कहीं समाज के कुछ लोगों पर पड़ता है। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि जो हिंदुस्तान का कल्चर है, कौमी एकजुटता का, भाईचारे का और कंपोजिट कल्चर, उसको ध्यान में रखते हुए जो लोग पूरा मूवमेंट चला रहे हैं, वो जिम्मेदारी के साथ, गांधीवादी तरीके से, इस तरह के विचार के साथ और इस तरह के लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री इस पर पॉजिटिव एक्शन लेते हुए इसके खिलाफ कम से कम बोलेंगे, जो सरेआम खुलेआम इस देश में हिंसा करने का प्रयास हो रहा है।